हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है ये स्टेट लेवल पर निकली हुई है या सेंट्रल लेवल पर निकली हुई हैं। तो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की पोस्ट रहने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो 4 नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली हैं। और डिपार्टमेंट की बात कर लें जो कि डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी में निकली हुई ये वैकेंसी है। यहाँ पर कैटेगरीज वाइज अलग अलग वैकेंसियों को डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो आपके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। आपके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी होना चाहिए। और इन दोनों डिप्लोमा हो या फिर बैचलर इन फार्मेसी हो, दोनों ही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उन लोगों को इतना ध्यान रखना है कि वो एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तो ही वो पर्सन अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। सैलरी की बात कर लें 17,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। और इन जॉब की बात कर लें जो कि प्योरली कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहने वाली है, वैकेंसी रहने वाली है। किस तरीके से अप्लाई करना है इसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो थ्योरेटिकल में लिखा हुआ है, इसके रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं जॉब के। बेसिकली इस पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद लिंक पर क्लिक करोगे, पेज ओपन हो जाएगा और इसके रूल्स रेगुलेशन जो लिखे हुए हैं आप प्रॉपर उनको रीड कर पाओगे। और अगर आपको अप्लाई करना होगा तो भी आप इस पेज के माध्यम से इन वैकेंसी के लिए अप्लाई भी कर पाओगे। बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करना है हम ये भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे किस तरीके से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा और किस तरीके से पेमेंट इसका कर पाएंगे और कितना फीस रहने वाली होगी। तो यहाँ पर बैकवर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ फीस रहने वाली है और ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए 150 फीस रहने वाली है। आपको फीस जो सबमिट करनी है वो ऑनलाइन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देनी है। पेमेंट आपका जो फीस की तरह पेमेंट करना है वो ऑनलाइन करना होगा। उसका अकाउंट नंबर यहाँ दिया हुआ है, IFSC कोड भी दिया हुआ है और बेनिफिशियरी नेम भी दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी गादचिरौली। उसके बाद में आगे अगर हम बात कर लें तो इसका जो आपको रिसीविंग मिलेगी, स्लिप मिलेगी, उसको आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन। क्योंकि इस वैकेंसी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर पाओगे। ये जो वैकेंसी निकली हुई है इसके लिए आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर पाओगे, ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। तो हम देखते हैं किस तरीके से हमको ये वैकेंसी के लिए अप्लाई हम कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी जो फीस है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आपको बेनिफिशियरी नेम ये रखना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा आपका, फीस आपको ऑनलाइन देनी होगी, जिसका अकाउंट नंबर ये, IFSC कोड ये होगा। उसके बाद में ऑनलाइन फीस कटने के बाद में आपको एक रिसीविंग प्राप्त हो जाएगी और वो रिसीविंग आपको अपलोड करनी होगी जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से भर रहे होंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आपको अब हम देख लेते हैं किस तरीके से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे। जैसे कि हमने आपको बताया है कि इस पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस पेज को ओपन करने के बाद में जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आओगे तो आपको सबसे पहले ये भी पता चल जाएगा कि लास्ट डेट इस फॉर्म की कब तक रहने वाली है। तो आप 5 जनवरी 2022 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और मोर इन्फॉर्मेशन पर अगर आप क्लिक करेंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। उसमें सारी डिटेल्स दी हुई होंगी। बेसिकली किसी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्लियर आपको रीड कर लेना चाहिए। और अगर आपको अप्लाई करना है तो इसी पेज पर ये जो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। हम यहाँ पर इस अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके देखते हैं कि किस तरीके से इस वैकेंसी के लिए हम अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पेज इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ में ये पेज ओपन हो चुका है। अब इसको किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ अपना मेल एड्रेस और यहाँ पर आपको अपना पद या मीन्स पोस्ट आपको चूज़ करनी होगी यहाँ पर। उसके बाद में आपको आगे का जो प्रोसेस है वो जो है
आगे का प्रोसेस जो भी है आपको कंप्लीटली फिल कर लेना है यहाँ पर। जैसे कि आप पोस्ट चूज़ जो करोगे, किस तरीके से आपको पोस्ट चूज़ करना है। देखो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी यहाँ पर पोस्ट निकली हुई हैं, बट हाँ ओनली हम फार्मासिस्ट को फिल करेंगे क्योंकि हम फार्मासिस्ट की वैकेंसियों को फिल करने जा रहे हैं। और भी यहाँ पर जितने भी ये चीज़ें दी हुई हैं इनको आप प्रॉपर रीड कीजिएगा और इनमें फिलअप करने के बाद में फाइनल सबमिट कीजिएगा। आगे का प्रोसीड जो होगा वो अपने आप से आगे रन करेगा और यहाँ पर आपसे जो आपने फीस रिसिप्ट है आपके पास में वो भी अपलोड करने के लिए बोलेगा और आगे फाइनल प्रिंट आउट आपको प्राप्त हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी के साथ साथ एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए आप महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम देख लेते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस तरीके से दिखने वाला है। तो हम मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखने वाला है। किसी भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करें उससे पहले उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी होता है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना। तो 6 पेजेस का यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद वहाँ पर इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको भी आप ओपन करके रीड कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।